राधे राधे भाई लोग, स्वागत है आप सबका ओशियन 02 हीरो में। यह है आपका एक्सरसाइज 7.2 और सवाल नंबर 1 कक्षा 10। तो सवाल को बनाने से पहले सवाल को पढ़ो जो बात है, बुझा कि नहीं बुझा। तो नरगिया ध्यान देगा, कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। याद रहे अपने लोगों को निर्देशांक निकालना है और निर्देशांक का सूत्र हम तुम लोगों को साबित कर दिए हैं। और चैप्टर शुरू करने से पहले हम तुम लोगों को सलाह यही देंगे कि वो जो थ्योरी दिए हैं 2 घंटे का उसको देख लो, उचित रहेगा। और आर कोऑर्डिनेट बराबर फार्मूला लिखे हैं x, y नहीं लिखे हैं रे। और आर जो कोऑर्डिनेट निकला है, निर्देशांक जो निकला है, x का वैल्यू है तुम्हारा mx2 प्लस nx1 और नीचे में m प्लस n, my2 जोड़ ny1 और नीचे में हो गया m प्लस n। यही ना फार्मूला। तो अपने लोगों को यही चीज निकालना है, बुझा कि नहीं बुझा। या तो तुम x बराबर अलग अलग निकाल सकता है, y बराबर अलग अलग निकाल सकता है, या तुम इकट्ठे निकाल दो। तुम दोनों तरीका से निकालने के लिए स्वतंत्र है, बुझा कि नहीं बुझा। तो अपने लोग इसको मिटाते हैं। अब चलते हैं सवाल की कहता है उस पर विचार करते हैं, ठीक। तो कहता है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में कौन सी करता है, विभाजित करता है। नहीं लिखे हैं विभाजित रे, अनुपात में 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, जित करता है। कोई तकलीफ, मुद्दा समझो। अब अपने लोग यहाँ पे सॉल्व लिखेंगे सुबुक से और यहाँ दे देंगे गिवन दैट, दिया हुआ है। अपने लोगों को दिया हुआ कौन सी है कि एक रेखा है और इस रेखा को मान लेते हैं अपने लोग कौन सी, ए बी, ठीक ना। और इसको जो है कि 2:3 कौन सी में विभाजित करता है, 3, वही ना अनुपात, ये रे। और इस अनुपात को अपने लोग बोलते हैं m और कौन सी बोलते हैं n। कोई दिक्कत, m का मान 2, n का मान 3। और ये जो रेखा है, रेखा का पहला निर्देशांक है -1 और 7 और b का निर्देशांक है तुम्हारा 4 और -3, यही ना। इसको बोलेंगे x1 y1 और इसको बोलेंगे x2 y2। कोई दिक्कत। और अपने लोगों को चाहिए निर्देशांक कौन सी, r, और इसको कर देते हैं xy, ठीक। यहां लिखेंगे 9 कोऑर्डिनेट r, कोऑर्डिनेट को 3 रेखा से सूचित करते हैं x और ये हो गया y। तो r कोऑर्डिनेट अभी तुरंत हम लिखे थे ना उस जगह रे, mx2 nx1 नीचे में हो गया m प्लस n, my2 प्लस ny1 नीचे में हो गया m प्लस n। अब इसमें रखो मान को और करना कुछ नहीं है, जो जो जहां है वहां से उठा कर रखो। m का मान 2 है तो 2 रख दो, गुना दे दो। x2 का मान कितना है, 4 धर दो। n का मान कितना है, 3 दे दो। x1 का कम कर रहा है कौन सी, -1, नीचे में दे दो 2 प्लस 3, नहीं देगा रे। m का कम फिर कर रहा है तुम्हारा 2 और y2 का कम क्या कर रहा है, -3, दे दिया जाए श्रद्धा भक्ति से। प्लस n का कम कर रहा है 3, दे दो। y1 का कम कर रहा है 7, नीचे में हो गया 2 प्लस 3। अच्छा बेटा, ले एकदम इसी तरह से सुबुक से बनाना है, बुझा कि नहीं बुझा। तो r कोऑर्डिनेट अपने लोगों का कौन सी हो जाएगा, ध्यान से देखेगा। 4 दूना 8 और 3 को 1 से करेगा तो -3, 8 - 3 नीचे में हो गया तुम्हारा 5, 2 3 5 ना होगा। 3 को 2 से गुना करो, -6 और ये 7 21 प्लस 21 नीचे में हो गया 5। और r कोऑर्डिनेट हो जाएगा तुम्हारा कितना, ये घटेगा तो 5/5, फिर कोमा ये घटेगा तो 15 हो जाएगा
और नीचे में 5, इसको कटा दो, 5 या 15, ये एक बार में कटेगा, नहीं कटेगा। आर कोऑर्डिनेट हो गया 1,3 और यही निर्देशांक अपने लोगों को चाहिए था। तो सवाल यहाँ पे फाइनल होता है। सवाल को ध्यान से देखेगा और भाई वीडियो को लाइक कर दिया करेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेगा, जो बात है। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 2। दूसरा सवाल कहता है कि बिंदुओं 4 - 3 और -2 - 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। याद रहे, एक रेखा को कौन सी करता है? सम त्रिभाज करता है। बुझा कि नहीं बुझा? तो मुद्दे को समझो, अपने लोग ध्यान से देखेगा, सॉल्व करते हैं अपने लोग। और यहाँ पे दे दो गिवन दैट, दिया है, ठीक। सबसे पहले अपने लोग की करते हैं, एक रेखा बना लेते हैं। इस रेखा का नाम रख देते हैं ए, और ये हो गया तुम्हारा बी। ए बी कोई रेखा है, और इसको जो विभाजित करता है उस विभाजन बिंदु को कहते हैं अपने लोग आर। कौन सी कहते हैं? आर। कोई दिक्कत? और अपने लोगों को निकालना है एक्स और वाई का निर्देशांक। कोई दिक्कत? अच्छा, मुद्दा समझो। और ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तुम्हारा 4 - 3, 4 - 1। अच्छा, और बी का कोऑर्डिनेट है -2 - 3। बुझा कि नहीं बुझा? ये हो गया तुम्हारा x1 y1, और ये हो गया तुम्हारा x2 y2। कोई दिक्कत है तो बोल सकता है। अच्छा, जब सम त्रिभाज कहता है 2:1, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर से समझो, अगर यदि सम त्रिभाज बोल रहा है, सम द्विभाज बोलता है तो एक रेखा को एक के बार काटता है, 2 भाग हो गया। अच्छा, सम त्रिभाज बोल रहा है तो एक रेखा को क्या बार काटा? 2 बार काटा। तो अगर यदि 4 बार काटना हो तो ये 3 बार न कटिंग करेगा, तो 4 भाग हो जाएगा, 1 2 3 4। फाइनल हुआ कि नहीं हुआ? तो अपने लोगों को कहता है एक रेखा को सम कौन सी करता है? त्रिभाज। तो इसको लिखेंगे अपने लोग 1:2 और 2:1। अपने लोगों को इसमें 2 गो केस आया, ये हो गया तुम्हारा m/n, और ये भी हो गया तुम्हारा m/n। तो 2 गो केस हुआ कि नहीं हुआ? इसको मानो केस 1, ठीक ना, और इसको केस 1, और इसको मानेंगे केस 2। कोई दिक्कत है कि? अपने लोग यहाँ पे 9 लिखेंगे और यहाँ पे क्लियर करके लिख देते हैं केस 1। कोई दिक्कत? अगर यदि ये क्लियर करके लिख देता कि 1:2, तब जाकर के अपने लोग इस तरह से करते, एक के गो लिख देते, केस 1 से कम चल जाता। अगर यदि ये स्पष्ट कह रहा है कि सम त्रिभाज करता है तो अपने लोगों को इस तरह से लिखना। अच्छा, अपने लोग चलते हैं केस, नीचे वाला को केस 1, इसको कर दिए हैं केस 2। फाइनल हो गया। तो यहाँ पे केस 1 आर कोऑर्डिनेट बराबर अपने लोग लिखेंगे x और कुंची y। फाइनल हुआ। तो आर कोऑर्डिनेट बराबर फॉर्मूला फिर लिखेंगे m(x2 + n(x1), नीचे में हो जाएगा m+n, फिर कॉमा my2 + ny1, नीचे में हो जाएगा तुम्हारा m+n। बुझा कि नहीं बुझा? आर कोऑर्डिनेट इसका वैल्यू रख दिया जाए, m का मान केस 1 ले रहे हैं, याद रहे केस 1, तो नीचे वाला को एक डालेगा। अच्छा, नीचे वाला को लेना है केस 1 में। नीचे वाला को तो m का मान हो गया तुम्हारा 1, और x2 का मान हो जाएगा तुम्हारा -2, n का मान हो जाएगा तुम्हारा कितना? 2, x1 का मान हो जाएगा तुम्हारा 4। नीचे में लिखेंगे 1 जोड़ 2, कॉमा m का मान फिर कौन सी हो जाएगा 1, और y2 का मान हो जाएगा तुम्हारा -3, नहीं देगा, प्लस n का मान हो जाएगा तुम्हारा कौन सी 2, और y1 का कम क्या करेगा? -1। अच्छा बेटा, नीचे में हो गया 1 जोड़ 2। बात यहीं खत्म नहीं होगा। चल ठीक है, फाइनल हो गया। अगला कोऑर्डिनेट r बराबर लिखेंगे अपने लोग। r कोऑर्डिनेट कितना? 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, माइनस है तो माइनस लगा दो, फिर 2 को 4 से +8, नीचे में हो गया 1 जोड़ 2 3,
कॉमा इधर आ जाओ, 3 को 1 से -3, अच्छा माइनस कितना हो जाएगा 2 नहीं होगा रे, और नीचे में हो गया 3। फाइनल हुआ कि नहीं हुआ। आर कोऑर्डिनेट अपने लोगों को फिर देखो कितना हो गया 6/3, 5 -5/3। कोई दिक्कत हुआ कि, अच्छा चलो इसको कटा दो, 3 दूना 6। आर कोऑर्डिनेट आ चुका है अपने लोगों का 2, -5/3। ये फाइनल हो गया तुम्हारा। अब चलते हैं अपने लोग केस 2 से। केस 1 तुम्हारा फाइनल हो गया। केस 2 यहाँ पे देखो, इसको अपने लोग मिटा देते हैं, ठीक है ना, इसको मिटा दिया जाए। अब अपने लोग यहाँ पे लिखेंगे केस 2। अब तुम लोग जो है यहाँ से उतारेगा केस 2 से, फार्मूला उसके लिए भी यही रहेगा। और केस 2 में ऊपर वाला को लेंगे, ऊपर में है ना केस 2, तो आर कोऑर्डिनेट फिर लिखते हैं अपने लोग, लिख दिया जाए। एक जो है आंसर वो निकल चुका है। अब देखो m का मान हो गया तुम्हारा 2, ठीक है ना, और x2 का काम यही करेगा -2, प्लस n का काम करेगा 1, ठीक है, और x1 का काम क्या कर रहा है 4 बटा 2 + 1, ठीक हो, कॉमा m का काम फिर क्या कर रहा है 2, और y2 का काम क्या कर रहा है तुम्हारा -3, प्लस n का काम क्या कर रहा है 1, और y1 का काम क्या कर रहा है तुम्हारा -1। अच्छा बेटा नीचे में क्या हो जाएगा 2 + 1, फाइनल हो गया। अच्छा इसका कहानी खत्म कर दो। अब अपने लोग ध्यान से देखेगा, आर कोऑर्डिनेट बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना -4 + 4 होगा ना, नीचे में हो गया 3, कॉमा इधर देखो -6 -1, नीचे में हो गया तुम्हारा 3, होगा कि नहीं रे। आर कोऑर्डिनेट अपने लोगों का निकल चुका, ऊपर में 0 नीचे में 3, कॉमा -7 नीचे में 3, और आर कोऑर्डिनेट आ चुका है खुल्लम खुल्ला 0, -7/3। ये फाइनल हुआ कि नहीं हुआ। तो ये अपने लोगों को 2 आंसर निकला, केस 1 और केस 2 करके। क्लियर। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा भजन, और ये लिखने में मेरा तो सब हालत खराब हो गया जो बात है। देखो सवाल कहता कि है, सवाल को पहले पढ़ो, सवाल बिल्कुल इजी है और समझेगा तब, नहीं समझेगा तो बड़ा खराब। देखो ध्यान से, कहता है आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए, देखो तो इसको कम करना है लेकिन लिख दिया है भाषा को अच्छा बनाने के लिए। आयोजित करने के लिए आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। आकृति 7.2 में देखिए, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के अनुदिश इस जगह होगा, अनुदिश 1/4 भाग के बराबर दूरी पर दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। ठीक हो, मुद्दा समझो। हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के अनुदिश 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? तो अपने लोगों को निकालना है दोनों झंडों के बीच की दूरी। मुद्दा समझो, ये है तुम्हारा आकृति तुम्हारा दिया हुआ है, ये है तुम्हारा x एक्सिस और ये है x डैश और ये है y एक्सिस और ये है y डैश। मुद्दा समझो, लेकिन इसमें जो है कि अपने लोगों को सिर्फ समझना है कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और इसका कोई काम नहीं है। लेकिन जहाँ पे कटा है इसको समझो तुम मूल बिंदु। ठीक है, अच्छा इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और इधर जो है इसको बोल दो A और इसको बोल दो B, D कर दो ABCD। और ये पूरा यदि घेरेगा ना
इस तरह से ई हो गया ए, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा बी, और यहाँ आ जाएगा सी, और यहाँ आ गया डी। और यहाँ पे देखो क्लियर कहता है कि ए डी के अनुदिश कहाँ पे है यहाँ पे है, देखो हम घेर देते हैं एडी के अनुदिश। इसके ऊपर जो है गमला जो रखा गया है 100 रखा गया है। क्या 100 गमला है? 100 गमला, पूरा गमला है तुम्हारा 1 2 3 4, इस तरह से करते हुए गमला की संख्या है कितना? 100। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं। स्पष्ट कहता है यहाँ पे, हम तुमको ये क्लियर कर देते हैं, गोलका घेरावला पे ध्यान देगा। निहारिका दूसरी पंक्ति में, इसका मतलब है कि निहारिका ऊपर जाती है ना, कहाँ जाती है? ऊपर जाती है। कहाँ से जाती है? दूसरी पंक्ति से। तो अभी बात कर रहे हैं हम कौन सी का? निहारिका का, ठीक ना। अब यहाँ पे सबसे पहले सोल्व लिख दो, और यहाँ लिख दो दिया हुआ है। कौन सी है? दिया है, गिवन दैट, ठीक ना। मुद्दा को समझना। और निहारिका दौड़ रही है कहाँ पे? दूसरी पंक्ति से। यहाँ पे अपने लोग की करते हैं, निहारिका द्वारा दौड़ने की स्थिति, निहारिका द्वारा दौड़ने की कौन सी रे? स्थिति। कोई दिक्कत है कि? यहाँ पे देखो, निहारिका द्वारा दौड़ने की स्थिति। निहारिका जो दौड़ती है, कहाँ से दौड़ती है? दूसरी पंक्ति से। तो ये जो है, ये एक्स एक्सिस जो है वो पहला मान कहलाया दू, कहलाया, कॉमा दे दिए हैं, ठीक ना। मुद्दे को समझो, दू दे दिए हैं, और कहता है एडी के अनुदिश ऊपर न दौड़ता है, और ये है तुम्हारा वाई एक्सिस, और कहता है 1 कौन चीज? 4 भाग, 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। तो ये जो है 100 का 1/4 भाग, 100 दे दिए, और इसका का मैंने गुना 1 कितना भाग? 4 भाग। समझ में आया? नहीं समझेगा तो बड़ा तकलीफ होगा। और इसको कटा देगा तो कितना हो जाएगा? 25। इसका मतलब है कि निहारिका जो दौड़ी है उसका जो स्थिति है 2, कौन सी है? 25। यह है कि न है? इसको मान लेते हैं अपने लोग P। इसको कौन सी मान लिए? P। कोई दिक्कत? अच्छा, अब अपने लोग यहाँ से चलो है, यहाँ पे फिर घेरा दे देते हैं प्रीत। कौन सी है? प्रीत। प्रीत 8वीं पंक्ति में, 8वीं पंक्ति में एडी के अनुदेश 1/5 भाग। अब यहाँ लिखेंगे प्रीत द्वारा, प्रीत द्वारा दौड़ने की स्थिति। कोई दिक्कत? अच्छा, प्रीत जो दौड़ता है कहाँ पंक्ति, कौन पंक्ति में दौड़ता है? 8वीं पंक्ति में। तो ये जो है 8वीं पंक्ति में दौड़ता है, और कितना दौड़ता है? 8 को पहले लिख दिया जाए, कहे कि एक्स एक्सिस है, पहला वैल्यू एक्स का, दूसरा वैल्यू वाई का, और वाई एक्सिस का अनुदेश जो दौड़ता है कितना? 1/5 भाग। किसका? 100 का 1/5, 100 और गुना हो जाएगा 1/5। कोई दिक्कत है कि? और इसको कटा दो, कितना हो गया? 20। और ये हो गया तुम्हारा कौन सी? 8,20, और इसको मान लो अपने लोग P, Q, Q। कोई दिक्कत? तो कहता है ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करें, अर्थात इसके और इसके बीच की दूरी। इसको जो अपने लोग माने हैं P, इसको जो माने हैं अपने लोग Q, ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र लगा दिया जाए। अच्छा, इसमें अपने लोगों को एक और कहानी नहीं लिखा गया है, उसको हम पढ़ करके सुनाएंगे, तब जा करके बताएंगे। पहले अपने लोग यहाँ पे लिख दो 9, इस तरह से दे देते हैं, और इसको कर देंगे P, इसको कर देंगे कौन सी? Q। तो P का वैल्यू हो गया बबुआ तुम्हारा कितना? 2 और 25, और Q का वैल्यू हो गया तुम्हारा कितना? 8 और 20, ठीक है ना। और इसको कर दो अपने लोग x1 y1, इसको कर दो x2 और कौन सी? y2। अब बिल्कुल आसान सवाल है, कौन सूत्र से चलेंगे? दूरी सूत्र से। PQ बराबर, PQ बराबर रूट अंडर फॉर्मूला लगा दो, दिख रहा है रे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से चलेंगे कि नहीं चलेंगे? चल ठीक है, ये काम अपने लोगों का हो चुका है। अच्छा, यदि उधर मिटाते हैं तो दिक्कत हो जाएगा, नहीं होगा। अपने लोग कौन सी करते हैं? ऊपरे मिटा देते हैं, तब जाकर के ठीक रहेगा। ठीक, ध्यान से देखना।
अच्छा देखेगा रे, श्रद्धा भक्ति से देख रहा है ना। अपने लोग यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू बराबर रूट अंडर x2 का काम क्या कर रहा है 8 माइनस x1 का काम क्या कर रहा है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 का काम क्या कर रहा है तुम्हारा 20 माइनस y1 का काम क्या कर रहा है 25। चल ठीक है, होल स्क्वायर दे दो। यहाँ हो गया रूट अंडर कितना हो जाएगा तुम्हारा 6 का स्क्वायर होगा ना, 8 में से 2 गया तो 6 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। और ये हो गया बबुआ तुम्हारा 6 का 36 प्लस 25 नहीं होगा, और 36 और 25 को जोड़ दो, जोड़ेगा ना 6 5 11 के 1, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 3 2 5 1 6 61 मात्रक। ये किसका दूरी निकला पी क्यू का दूरी, यानी कि निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी है रूट 61 मात्रक। और बात यहीं खत्म नहीं होगा, हम तुमको है कहानी थोड़ा पढ़ करके सुनाते हैं। जो बात है नीचे में की कहता है उसको पहले सुनो। है देखो नीचे में की कह रहा है, दिख तो रहा है ना। यहाँ पे देखो कहता है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में दिया हुआ है ना, बीच पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, यही ना है। तो हम तुमको इबला कहानी नहीं लिखे थे, क्योंकि अगर यदि वो कहानी लिखते तो इसमें अटता नहीं अटता। तो अपने लोगों को कहता है कि आधी दूरी कहाँ होगा बीच में। अच्छा आधी दूरी का बात जैसे करेगा तो अपने लोगों को इसको लेना है 1:1, अर्थात 1 कौन चीज ले लेंगे 1, इस तरह से चलना है। बुझा कि नहीं बुझा। तो अपने लोग अब इसको मिटाते हैं। अब रश्मि जो है वो जो है कि कौन झंडा गाड़ेगी, नीला झंडा। अच्छा ध्यान से देखना। अब अपने लोगों को क्या करना है, यहाँ पे चलना है, अगला केस में चलना है। अगला केस तुम्हारा की हो जाएगा और रश्मि यही ना है। तो अपने लोग फिर दे देते हैं कौन सी P और कौन सी दे देंगे Q। बिल्कुल आसान है, और बिंदु यही रहेगा तुम्हारा, सब चीज नहीं रहेगा। इसका बिंदु कितना है 2 और 25, और ये है तुम्हारा कौन सी 8 और 20, यही ना है। इसको देखो x1 y1 तो कहेगा ही, और इसको x2 और y2 तो कहेगा ही। और उस सवाल को लिखते तो पूरा बोर्ड भर जाता, और मेरा फटता लिखने में नहीं रे, तो इसीलिए छोड़ दिए। अच्छा कहता है आधी दूरी कहाँ पे कहता है, आधी दूरी यानी कि बीच में। आधी दूरी इधर का भी दूरी इधर का भी दूरी दोनों बराबर है, इसको कर देते हैं 1:1 कर दिया जाए। और ये हो गया m का वैल्यू, ये हो गया n का वैल्यू। और अपने लोगों को इसको मान लो r, और यही r यानी कि x y को अपने लोगों को कौन सी करना है, निकालना है। तो ये हो गया तुम्हारा रश्मि न, इसको कहाँ पे झंडा गाड़ना है उसका बिंदु निकालना है। तो ध्यान देना है, r कोऑर्डिनेट बराबर फार्मूला हो जाएगा। अच्छा हम तुम लोगों को याद करो बताए थे, यदि m और n का मान 1 1 हो जाए तो सिंपल फार्मूला बताए थे कौन सी, x1 जोड़ x2 बटा 2 नहीं बताए थे, कोमा y1 जोड़ y2 बटा 2। हालांकि तुम वो लगाएगा तो बात वहीं पहुंचेगा, तो डायरेक्ट यही काहे हम लगा देंगे। x1 का काम क्या कर रहा है 2 प्लस 8 बटा कितना 2, कोमा y1 का काम क्या कर रहा है 25 प्लस कितना 20 बटा कितना 2। अच्छा फिर देखो r कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा तुम्हारा 10 बटा 2, कोमा ये 45 बटा कितना हो गया 2। फिर देखो ध्यान से r कोऑर्डिनेट हो जाएगा तुम्हारा, ये कटा दो 5, और इसको कटाएगा तो 22 पॉइंट कितना होगा 5 नहीं होगा। तो ये हो गया 5 कोमा और 22.5। ये तुम्हारा क्लियर हो गया यहाँ पे, यानी कि रश्मि को यहाँ पे झंडा गाड़ना होगा। कौन झंडा, नीला झंडा। फाइनल हो गया। तो सवाल को ध्यान से उतारेगा जो बात है, और उम्मीद करते हैं कि तुम लोग समझा होगा, और वीडियो को लाइक कर देगा थोड़ा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी।
ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 4 और एक्सरसाइज है तुम्हारा 7.2 और कक्षा 10। तो ध्यान देगा भाई, कहता है कि बिंदु -3 और 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदुओं -1 6 किस अनुपात में विभाजित करती है। तो अपने लोगों का जो ये बिंदु दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x और y का मान, x और y का मान, और अपने लोगों को पूछता है अनुपात m अनुपात n का मान क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो बात को समझो दोस्त, हम जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे तुम लोगों को करना है जो बात है, और अभी तक तो यही करता है। सॉल्व करते हैं और लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है, कौन चीज दिया हुआ है उस पर ध्यान दो। दो बिंदु दिया हुआ है एक रेखाखंड का, यह है एक रेखाखंड, इसका एक बिंदु A है और इस बिंदु को मानो B माने है ये, और A का नियामक दिया हुआ है -3 और 10 और B का निर्देशांक दिया हुआ है तुम्हारा 6 और -8, और इसको अपने लोग मानेंगे x1 और y1, बुझ रहा है ना। ये हो गया x1 y1 और इसको कहेंगे x2 और y2। अच्छा आगे देखो, कहता है जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना, इसका मतलब है कि इसमें एक बिंदु बीच में R है और इसका नियामक दिया हुआ है -1,6 और इसको बोलेंगे अपने लोग x, इसको बोलेंगे अपने लोग y, बुझ रहा है ना। अच्छा x और y बोल दिए। आगे कहता है तुम्हारा कि किस पर ध्यान देगा, किस अनुपात में विभाजित करती है, ठीक ना। तो अर्थात m अनुपात n का वैल्यू अपने लोगों को निकालना है, जो बात है एक लाइन में क्लियर। और अपने लोग यहाँ पे लिखेंगे चूंकि x बराबर फॉर्मूला जानता है mx2, यहाँ पे कर दो केस 1 से चल रहे हैं अपने लोग, किससे चल रहे हैं, केस 1 से, mx2 + nx1 और नीचे में कर देगा m + n, बुझा कि नहीं बुझा, ये ठीक है। अब अपने लोग x का वैल्यू देखो भाई दिया हुआ है, x का वैल्यू -1 है, -1 को रख दिया जाए, रख दें, चल ठीक है। m का कुछ नहीं है मान, m को रहने दो। x2 का मान देखो 6 है, 6 को रख दो। n भी कुछ नहीं है, n को भी रहने दो, गुना x1 का काम कर रहा है -3 को रख दो, और नीचे में है बबुआ तुम्हारा कौन सी m + n, है कि न है। अच्छा इसके नीचे न है कुछ तो की है, एक है, और हम तुम लोगों को क्लियर बोले हैं कोई भी चीज है उसके नीचे नहीं है कुछ तो एक है। चलो कोना कोने गुना करते हैं, m + n को इसको इससे गुना कर दें, इसको इससे गुना कर दें, ये पूरे ऊपर वाला टर्म को इससे गुना करेगा तो 6m होगा और -3n होगा, और बराबर ये इससे गुना होगा तो -m कौन सी हो जाएगा n, कोई दिक्कत। चल अगला मुद्दा समझो। अगला मुद्दा ये है अपने लोगों का कि ये इससे आके जुटेगा, ये उससे आके जुटेगा, जुटेगा कि नहीं जुटेगा, चल ठीक है। 6m और ये माइनस में है, ये पार आएगा तो कौन सी में होगा, प्लस में, प्लस हो जाएगा तुम्हारा कौन सी m बराबर -n कौन सी में है, माइनस में, और 3n माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में, प्लस हो गया तुम्हारा 3n, ठीक ना। और ये जुट करके हो जाएगा 7 कौन सी m, और ये हो जाएगा तुम्हारा कौन सी +2n, कोई दिक्कत है तो बोल सकता है। अब देखो अपने लोगों को क्या करना है, यहाँ पे m/n लिख देना है और इधर लिख देना है, ऊपर में 2 नीचे में 7। फिर देखो ध्यान से कोना कोने गुना करो, 7 को m से तो 7m और n को 2 से तो 2n, पूरा कि नहीं पूरा। और अपने लोग जब इसको हल करते हैं तो m अनुपात n इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको लिखेंगे 2 अनुपात 7, कोई दिक्कत। और ये कहाँ से हल किए थे, केस 1 से चले थे, और केस 1 से चले थे तो x का वैल्यू लिए थे। अब अपने लोग केस 2 से चलेंगे तो y का वैल्यू लेंगे, बुझा के नहीं बुझा। और बिल्कुल सवाल आसान है, और तुम लोगों को इसमें एकदम एक भी नंबर नहीं कटेगा, लपलपा का नंबर उठ जाएगा यदि इस तरह से बना दिया तो सुबुक से, बुझा के नहीं बुझा। अब अपने लोग चलते हैं केस 2,
अच्छा केस टू बबुआ तुम्हारा y बराबर फॉर्मूला ये देखो सेम टू सेम यही रहेगा और सिर्फ इस जगह पे y2 y1 कर देंगे, ठीक ना। यहाँ देखो my2 प्लस ny1 नीचे में हो जाएगा तुम्हारा m प्लस कौन ची n। अच्छा ध्यान देगा y का वैल्यू देखो कौन ची है तुम्हारा 6 है कि ना है 6 बराबर m का वैल्यू ma है, y2 का वैल्यू देखो -8 है, ठीक, और n का वैल्यू तो na है और y1 का वैल्यू देखो 10 है और नीचे में m प्लस n रहबे करेगा क्या। चल ठीक है, अब अपने लोगों को क्या करना है, इसके नीचे नया कुछ तो एक कोना कोनी गुना करो 6m, इसको इससे गुना करेंगे और प्लस हो जाएगा तुम्हारा कौन चीज 6n नहीं होगा, और इधर गुना करेंगे तो -8m नहीं होगा, ये हो गया प्लस 10n, ऐसा होगा ना 10 ना 10 ना 10n। अच्छा अब नीचे हटेगा ना, इधर इसको ससार देते हैं क्या, चलो ससारने के लिए आता है, चल ठीक है। अब अपने लोगों को की करना है बबुआ, यहाँ पे ध्यान देगा इम्प्लाइज दैट, ये देखो ये माइनस में है, ये पार आएगा तो प्लस में कर दिया जाए 6m प्लस 8m बराबर उधर 10n प्लस में है और ये माइनस में है 6n, ऊपर जाएगा तो प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो गया तुम्हारा 6n। अब इसको यदि जोड़ेगा तो 8 6 हो गया 14m, इधर देखो ये घटेगा 4 गो 6 गो तो 4 गो बचेगा 4n, ऐसा होगा ना। अब देखो अपने लोगों को फिर वही डायलॉग में लिखेंगे m/n लिख दिया जाए, फिर इधर लिखेंगे 4/14 नहीं लिख लियो रे। अब देखो इसको कटा दो, 2 दूनी 4 2 7 14, इसको लिखेंगे m/n और इसको लिखेंगे 2/7, यही तो अनुपात अपने लोगों को कहता था निकालने के लिए। बात को समझो, अपने लोग दोनों नियम बना करके दिखा दिए, केस 1 में भी m/n का मान 2/7 निकला, केस 2 में भी यही निकला, तो तुम 2 में से कोनो एक नियम यूज कर सकता है, बुझा कि नहीं बुझा। तो तुम्हारा यहाँ पे फाइनल होता है सवाल। अब चलते हैं अपने लोग सवाल नंबर 5। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 5। अब 5वां सवाल की कहता है उस पर ध्यान देगा, कहता है वह अनुपात ज्ञात कीजिए। स्पष्ट है कि अपने लोगों को इसमें भी m/n निकालना है, क्लियर कर दिया है कि m/n को निकालना है। कहता है जिसमें बिंदुओं ए है तुम्हारा 1 - 5, बी है तुम्हारा -4 5 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। बात को समझना दोस्त, अपने लोगों को यहाँ पे कहता है कि x अक्ष से विभाजित होता है, तो x अक्ष पर यदि कोई भी बिंदु काटेगा तो इस पर जो है ये है तुम्हारा x एक्सिस पर x का मान x से हो गया। अगर यदि y का वैल्यू पूछेगा तो 0 होगा। यदि यही चीज ऊपर चले जाओ, यही चीज कहता है यहाँ पे y एक्सिस से विभाजित होता है, तो यहाँ पर y का वैल्यू होता है y और x का वैल्यू होता है 0। तो याद रहे, पहला वैल्यू होता है x एक्सिस का, दूसरा वैल्यू होता है y एक्सिस का। फाइनल हो गया। तो मुद्दा समझो दोस्त, जो मेन पॉइंट है उसको जानना बहुत जरूरी है कि विभाजित होता है तो कैसा होगा। तो अपने लोग इसको सीख चुके हैं, मुद्दा समझो। और यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा given that, दिया है तुम्हारा कौन सी ए बी एक रेखा है, ए और बी एक रेखाखंड है और इसको जो है एक्स एक्सिस पर विभाजित करता है। तो इस बिंदु को मान लेते हैं अपने लोग आर, एक्स एक्सिस पर विभाजित करता है, तो ये पहला हो गया एक्स, दूसरा हो गया वाई का मान 0। अभी तुरंत यहाँ पे अपने लोग देखे कि एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू 0, तो वाई का वैल्यू हो गया तुम्हारा कितना 0। फाइनल हो गया। अच्छा, पहला वैल्यू तो एक्स है, दूसरा वैल्यू कौन सी है वाई, कोई दिक्कत, एक्स है तो एक्स है, वाई का मान तुम्हारा है 0। अब ए का देखो नियामक कौन सी है 1 - 5 और बी का नियामक है तुम्हारा -4 5, यही ना है। इसको कहेंगे अपने लोग x1, इसको कहेंगे y1, इसको कहेंगे x2, इसको कहेंगे y2, कोई दिक्कत। तो अपने लोगों को आसान किस में रहेगा निकालने में, y वाला बिंदु में। किस में रहेगा, y वाला बिंदु में। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं।
अच्छा सोल्व टू दिया हुआ है, यह है 9। तो अपने लोग x बराबर फार्मूला जानते हैं और y बराबर भी फार्मूला जानते हैं। तो y का मान देखो, y बराबर होता है mx2 प्लस nx1, नीचे में हो गया तुम्हारा कौन सी m प्लस n। तो देख भाई यहाँ पे अपने लोग y का वैल्यू 0 रख सकते हैं, रख दो। m का वैल्यू निकालना ही है। x2 का काम देखो क्या कर रहा है, सॉरी my2 होगा, दूध तेरी my2 प्लस ny1, y बराबर हो गया तुम्हारा my2 प्लस ny1, नीचे में m प्लस n। y2 का वैल्यू कौन सी हो जाएगा 5 प्लस n, y1 का वैल्यू कौन सी होगा तुम्हारा -5 होगा कि नहीं होगा, -5, नीचे में हो गया तुम्हारा m प्लस n। अच्छा इसके नीचे न है कुछ, तो एक कोना कोनी गुना करते हैं अपने लोग, m 5m और ये प्लस माइनस माइनस माइनस, फिर हो गया तुम्हारा 5n और इसको 0 से करेगा तो पूरे 0 हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो तो भाई अपने लोग m बराबर 5m बराबर 5n लिख सकते हैं। तो m बाय n बराबर हो जाएगा 5/5, ये कट गया, एक बार में नहीं कटेगा। तो m अनुपात n का मान कौन सी निकलेगा 1:1। कोई दिक्कत, ये निकल चुका है तुम्हारा अनुपात, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा y का वैल्यू 0 है, ये है। अब अपने लोग डायरेक्ट x का मान निकाल लेते हैं, किसका x का। यहाँ लिखेंगे चूंकि x बराबर कौन सी बराबर, x बराबर mx2 प्लस nx1, नीचे में हो जाएगा तुम्हारा m प्लस n। अच्छा देखना भाई ध्यान से, x का वैल्यू देखो x से है, x को रहने दो। अच्छा m का वैल्यू देखो निकल चुका है, ये m का मान 1 है 1, x2 का काम देखो -4 नहीं कर रहा है -4, n का काम 1 है और x1 का काम देखो क्या कर रहा है 1। अच्छा नीचे में हो जाएगा 1 प्लस 1। चल ठीक है, x का वैल्यू आ चुका है तुम्हारा कौन सी, ध्यान देगा, ये आ चुका है तुम्हारा -4 प्लस 1, नीचे में 1 जोड़ 1 हो गया 2। अब मुद्दा समझो, x का वैल्यू आ चुका है तुम्हारा -3/2, ये निकला तुम्हारा x का मान। अब आगे देखो क्या कहता है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, कर दिए हैं, x अक्ष से विभाजित करता है, कहता है इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। विभाजन बिंदु कौन सी है r। अच्छा इसलिए अपने लोग लिखेंगे कौन सी कोऑर्डिनेट r, कोऑर्डिनेट कौन सी है r कोऑर्डिनेट कौन सी है तुम्हारा x, 0 और r कोऑर्डिनेट हो जाएगा तुम्हारा कौन सी, x का वैल्यू निकल चुका है -3/2, 0। तो तुम्हारा क्या गो आंसर हुआ, एगो यहाँ आंसर हुआ 1:1, एक यहाँ आंसर हुआ। सवाल फाइनल हुआ कि नहीं हुआ। तो वीडियो को ध्यान से देखेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी, सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना दोस्त।